इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMM के रहनुमा और साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये ऐलान इतवार 11 नवंबर को पोस्ट किए गए एक वीडियो बयान में किया। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने गोशा महल असम्बली हल्के से AIMM टिकट का मुतालबा किया था, लेकिन AIMM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि AIMM पार्टी के पास राजा सिंह से निपटने की कोई हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि AIMM ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। राजा सिंह 2014 के इंतखाबात से इलेक्शन जीत रहे हैं और प्रिंट मीडिया के ज़रिए ये बात की इत्तलात मिल रही थी कि ख्वाजा बिलाल अहमद को गोशा महल की सीट ना मिलने की बुनियाद पर ख्वाजा बिलाल अहमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी की जो है गौर व फिक्र में है। इस बात की इत्तलात सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। मैं आज इसकी वजाहत करने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ। मैं सबसे पहले गोशा महल की टिकट का दावेदार यकीनन था, और आज मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रहा हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्यों सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों नहीं गोशा महल से अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। अब इसके ऊपर ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता, बहुत कुछ सुना जा सकता, और हर एक की अपनी अपनी एक अलग अलग थॉट है। लेकिन मैं आज इस बात को यहाँ पर क्लियर कभी करना चाहता हूँ कि गोशा महल के अंदर, गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल वहाँ पर मुसलमानों की तादाद 79,000 यानी करीब 80,000 की लिस्ट अक्टूबर के महीने में जारी की गई थी। अभी फाइनल लिस्ट इलेक्शन से 2-8 दिन पे 10 दिन पहले कुछ जो है आएगी, जिसके अंदर कुछ बढ़ेंगे या फिर कुछ कम होंगे। तो चलिए मान के चलते हैं कि 80,000 मुसलमानों की तादाद, हम इसको मान के चलते हैं 80,000 की तादाद वाला वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी वाजे कर देना चाहता हूँ कि अगर हम माजी में हमारे इंतखाबात को अगर देखेंगे तो मलकपेट जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जब पहली मरतबा 2009 में वहाँ से कामयाब हुए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 30,000 वोट लेके कामयाब हुए थे। बाइकल्ला से वारिस पठान जो पहली मरतबा 2014 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे, 25,000 वोट लेके MLA बन गए थे। बलाला साहब मैं समझता हूँ 30,800 कुछ वोट थे, वो लेके जो है वो MLA बन गए थे। जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान हमारे हैं, उस 80,000 मुसलमानों की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते। यहाँ पर मैं पूछना ये चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुबली हिल्स से भी जो है अपना एक उम्मीदवार खड़ा करी है, राजेंद्र नगर से भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा करी है। क्या हैदराबाद के मुसलमानों को इस बार ये बात को समझना ज़रूरी है कि हमको असहरुद्दीन को हराना ज़रूरी है या राजा सिंह मलून को हराना ज़रूरी है? इस बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जवाब आपको यकीनन मिलेगा। हिकमत अमली समझो कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिकमत अमली के नाम पे मुसलमानों के जज्बात से जो है हमेशा खेला जाता है। जहाँ पर 2009 का जो स्टाइल था मलकपेट पे, जिस अंदाज में मलक